गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है डेट 21 अप्रैल 2023। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इस टाइम 8:36 सुबह का समय हुआ है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जो हमने पिछले कल सीखा था उसको हमने आज कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने जो डाउ जोन्स और नेस्डैक कंपोजिट की क्लोजिंग रही है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये वर्ल्ड के मेजर्स हैं। यही इन्हीं मेजर्स को पूरी वर्ल्ड की मार्केट्स फॉलो करती है, यानी कि हमारी इंडियन मार्केट भी इनको फॉलो करती है। इसीलिए इनकी क्लोजिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए डाउ जोन्स की क्लोजिंग हम देखते हैं जो कि 33,786 पे हुई है, 110 पॉइंट्स डाउन। पिछले कल जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी उससे 110 पॉइंट डाउन ही डाउ जोन्स ने क्लोज किया। इट डज मीन कि हमारी इंडियन मार्केट के ऊपर भी इसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा। अब देखते हैं जो हमारा नेस्डैक है, नेस्डैक ने किस तरह से बिहेव किया है। नेस्डैक कंपोजिट, अब जो नेस्डैक इंडेक्स है ये हमारे इंडिया के आईटी सेक्टर निफ्टी और आप सेंसेक्स की जो हमारा आईटी सेक्टर की कंपनीज है उनको डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। जैसे टीसीएस हो गया, आपको इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी कंपनीज इसके जो ऊपर काफी डिपेंड करती है नेस्डैक की क्लोजिंग के ऊपर कि कितना ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली क्लोज हो रहा है। उसी तरह से हमारी कंपनीज भी उसमें भी मूव आता है। देखिए आप देखेंगे कि हमारा नेस्डैक कंपोजिट -97 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है। इसका क्लियरली मतलब यह है कि हमारे आईटी सेक्टर पे भी इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। सेकंड, उसके बाद हम अपने वर्ल्ड के मेजर्स को देखने के बाद हम अपने एशिया के मेजर्स को देखना, मेजर जो इंडेक्सेस है उनको देखना प्रेफर करेंगे। उसके लिए हम निकेई निकेई इंडेक्स पे जाएंगे, निकेई 225। देखिए हमारा, जैसा मैंने कहा था कि हमारा जो वर्ल्ड के इंडेक्सेस हैं उनको हमारी एशियन मार्केट्स भी फॉलो करती है। उसी तरह से आप देखेंगे उसी सेम लाइन पे निकेई भी 19 पॉइंट नेगेटिव है। निकेई के बाद हम हैंगसेंग पे जाएंगे। हैंगसेंग इंडेक्स हांगकांग का इंडेक्स है, देखो ये भी नेगेटिव है, -108 पॉइंट नेगेटिव चला हुआ इस टाइम पे। आधे पॉइंट की गिरावट, आधे परसेंट की गिरावट है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि डाउ जोन्स पूरे वर्ल्ड की मार्केट को किस तरह से अफेक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे क्या करने जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे अपना SGX निफ्टी लाइव, SGX निफ्टी लाइव। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी इंडियन मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होने वाली है। यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक करना है SGX निफ्टी लाइव फ्यूचर्स पे। ये एक्चुअली जो इंडिया के निफ्टी है, निफ्टी 50 का फ्यूचर्स सिंगापुर में जो ट्रेड होते हैं ये उसी का ही रिजल्ट है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो किस तरह से मूवमेंट दे रहे हैं, और इसी जो फ्यूचर के बेस पे हमारी हम इंडियन मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग होती है। जैसे जो प्री मार्केट सेशन में ओपनिंग होती है वो इसी फ्यूचर्स के बेस पे ही होती है। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप 17,668 पे 3 पॉइंट की पॉजिटिविटी के साथ जो हम इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। आप ये यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो डाउ जोन्स और नेस्डैक की क्लोजिंग किस तरह से पूरी वर्ल्ड की मार्केट को अफेक्ट कर रही है। हमारा निफ्टी भी आज इससे अफेक्ट होने वाला है, ये तो क्लियरली है। आज हमारी मार्केट में लगभग सेलिंग प्रेशर रहने के मैक्सिमम चांसेस हैं। क्यों? नंबर एक चीज, वर्ल्ड की मार्केट्स की क्लोजिंग नेगेटिव रह रही है और एशियन मार्केट्स नेगेटिव में है। थर्ड चीज, थर्ड पॉइंट आपका सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट ऑफ रहता है। तो आज वीकली क्लोजिंग है, इसीलिए कोई भी जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि हम जो है अपनी पोजीशंस को आज ही स्क्वायर ऑफ करना चाहेंगे और मंडे तक नहीं होल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे में न्यूज से मार्केट काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है और आपके एंगेज भी ट्रेड जा सकते हैं। इसलिए आपने भी इससे बचना है। मोस्ट प्रोबेबली आज ही लोग अपने ट्रेड्स को क्लोज करने की कोशिश करते हैं और आज थोड़ी सी मार्केट नेगेटिव साइड में रहने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा SGX निफ्टी भी हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है कि हमारी मार्केट में वोलेटिलिटी कैसे बिहेव कर रही है। इस टाइम पे देखिए वोलेटिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास रहता है इंडिया बिक्स। इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो इंडिया बिक्स, इसको चेक करना भी बहुत जरूरी है। इसके बेस पे ही हम अपना ट्रेड को डिसाइड करते हैं कि आज हमें ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए जब भी हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 12 से लेकर 18 के बीच में रहेगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है ट्रेड करने के लिए। 18 से ऊपर भी काफी वोलेटिलिटी हाई हो जाती है, वो हमें ज्यादा इतना फायदा नहीं देने वाला है और उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं। रिटेलर्स उसमें मैक्सिमम टाइम ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसी मार्केट से आपने हमेशा दूर ही रहना है। और जो जैसे ये है 11.94, ठीक है, ओके, स्टिल 12 के आसपास है, पर वोलेटिलिटी यानी कि बहुत कम है मार्केट में। इस टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हमें अब पता चल पड़ा है कि निफ्टी विक्स किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। देखिए जब मार्केट ओपन होगी 9:15 बजे, आपने इन सभी चीजों पे ध्यान देना है एक बार। और इंडिया बिक्स हो गया, देन आफ्टर वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स NSE वेबसाइट।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ investing.com से हमने कैसे वर्ल्ड के मेजर्स जो इंडाइसिस है उनके ऊपर भी एक नजर बनाए रखनी है। आपको मैं 3 चीजें बताता हूँ। आपको ट्रेड करने के लिए सबसे बेटर टाइम रहेगा 9:30 से 10:30 बजे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे FIIs, DIIs, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, रिटेलर्स हमारी तरह सभी इकट्ठा होकर ट्रेड लेते हैं, ट्रेड करते हैं। और इस टाइम मार्केट में वोलेटिलिटी भी अच्छी रहती है और आपका वॉल्यूम भी अच्छा रहता है। मेन पॉइंट यहाँ पे है वॉल्यूम का होना। वॉल्यूम अच्छे होने से आपके जो है ट्रेड्स अच्छे निकलेंगे, चांसेस ज्यादा बेटर रहते हैं और मूव्स आपको अच्छी मिलती है। और 10:30 बजे से लेकर 12 या 12:30 बजे तक आप ट्रेड करने से बचिए। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं, उस टाइम पे मैक्सिमम टाइम पे आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो साइडवेज में चली जाती हैं। हाँ, 12:30 बजे के बाद आप ट्रेड इसलिए इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे कि आप देखेंगे कि उस टाइम पे हमारी जो ये यूरोपियन मार्केट्स है ना, जैसे ये है डेक्स है, फिट्जी है, FTSE 100 है, ये सारी मार्केट उस टाइम पे ओपन होना स्टार्ट होंगी और ये हमारी मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करेंगे। आप उसके बाद मूवमेंट देखेंगे कि जिस तरफ को ये अगर नेगेटिव ओपन हो रही है तो हमारी मार्केट में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव चली होंगी तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव मूव मिलना अपनी मार्केट में देखना स्टार्ट होगा, तो आप अपने ट्रेड को उसके अकॉर्डिंगली भी अपना ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ में 12:30 बजे के बाद हमारे अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स की फ्यूचर्स भी ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि आज जो है डाउ की ओपनिंग या क्लोजिंग किस तरह से हो सकती है। और हमारा मार्केट उस डायरेक्शन में पहले ही, जो मैंने बताया था ना कि मार्केट अपने आप को पहले ही डिस्काउंट कर लेता, तो उस डायरेक्शन में पहले ही चलना स्टार्ट कर लेता। लोगों की माइंडसेट इस तरह से रहता है कि आज जो है मार्केट किस तरह से चलना, किस तरह से डाउ जाएगा और हम उस तरफ से मूव लेना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना वर्ल्ड के मेजर्स का पता चल पड़ेगा, जहाँ पे हमारा निफ्टी 50 है, BSE सेंसेक्स भी यहाँ पे है, देखिए। ये भी हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे NSE की वेबसाइट। NSE की वेबसाइट पे 9:15, अभी तो 8:43 हुए हैं। जैसे ही 9:15 हो जाएंगे, 9:15 से आप 2-3 कैंडल्स रख लो, 9:25 तक की कैंडल्स चलने देना चाहिए। वैसे स्टार्टिंग में वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि उसमें लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे जरूरी चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा, देखिए मार्केट में आते तो बहुत सारे लोग हैं, ये सभी को पता है, और लगभग 95% से ऊपर लोग लॉस भी करते हैं। यहाँ पे हमें बचना है हमेशा लॉस करने से, अपने कैपिटल को सेव करना है। जानिए कैपिटल की इंपॉर्टेंस को जानिए, क्योंकि जब आप कैपिटल को लूज करेंगे ना और शेयर मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे जो है शेयर मार्केट से बाहर से देखना फील होता है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, कम से ट्रेड लीजिए और कम रिस्क लीजिए, और कम फायदा हो वो अच्छा चलेगा, बट बड़ा लॉस नहीं लेना है, किसी भी सूरत में बड़ा लॉस नहीं लेना है। स्टॉप लॉस को लेके चले। इस मार्केट में केवल एक ही आपका सच्चा दोस्त है, वो है स्टॉप लॉस, जो आपको बड़े लॉस से बचाएगा। मार्केट में आपको 4 चीजें मिलेंगी। देखिए, एक बड़ा लॉस है, छोटा लॉस है, छोटा प्रॉफिट है, बड़ा प्रॉफिट है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े लॉस को कट करना है। छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट आपको कैंसिल कर देंगे और बड़ा लॉस आपके पास, बड़ा प्रॉफिट आपके पास बच जाएगा, जो आपको इन द एंड हैप्पीनेस देगा। देखो, जैसी मार्केट ओपन हो जाएगी वैसे ही आज यहाँ पे आज के टॉप गेनर और लूजर की सूची आ जाएगी। आपने उसी के बेस पे ट्रेड इनिशिएट करना है। यदि हमारे यहाँ पे एडवांसेस में अगर ज्यादा होंगे, ये तो पिछले कल के हैं, लेट्स से अगर आज मान लो 35 से ऊपर है एडवांस में और 15 डिक्लाइंस में है, तो आपने अपने ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली इनिशिएट करने हैं पॉजिटिव साइड को, कि आपको पता है कि आज मार्केट ऊपर जा रही है। यदि आज हमारी मार्केट जैसे चली हुई है मेरे हिसाब से, आज तो यहाँ पे डिक्लाइन ज्यादा हो सकते हैं और यहाँ पे डिक्लाइन ज्यादा होंगे। जैसे लेट्स से यहाँ पे 35 डिक्लाइन हो गए या 15 एडवांस में होंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि हम इन जो सिंबल्स है, जो नीचे वाले जो लूजर्स हैं, इनमें ट्रेड करें, क्योंकि इनमें जो टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर, इन दोनों में ही वॉल्यूम अच्छा रहता है। तो आप इन लूजर में भी ट्रेड कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं और इनमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट यस, आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, एक अपना ट्रेडिंग का पूरा जिसकी बेस पे आप ट्रेड लेते होंगे। लेट्स से जैसे आपके पास BWAP हो गया, आपके पास RSI, या फिर कोई भी जो आपके जैसे MACD, बोलिंजर बैंड एक्सेट्रा, इनके बेस पे आप जो ट्रेड लेते हैं, जिस तरह से आपने सीखा है उसके बेस पे ही ट्रेड लें। हाँ, यदि आपको नहीं आता है, मैं इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये सारी चीजें कवर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बट यह सबसे पहली और सबसे फॉरमोस्ट चीज मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने कैपिटल को बचाइए। सबसे जरूरी चीज इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए है कैपिटल और अपने विवेक का यूज करना। यदि आप अपने विवेक का यूज नहीं करेंगे और अपने कैपिटल को ऐसे ही बिना चार्ट को फील किए ही लगाते चलेंगे, आप तो लॉस करोगे ही करोगे और साथ में
अपने आप को डिप्रेशन में डाल के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लोगे। इससे अच्छा तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है मार्केट में मत आइए और मार्केट में पैसा मत लगाइए। यहाँ पे बड़े बड़े लोग धराशायी भी हो जाते हैं। हाँ, यस, धराशायी वो तभी होते हैं जब उनका रिस्क अपनी कैपेसिटी से ज्यादा होता है, और अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंड जो अपना है उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं कि ह्यूमन माइंड किस तरह से बिहेव करता है, उसको नहीं समझते हैं, और बिना सेटअप, बिना अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखे हुए ट्रेड लेते हैं, तो आप फंसने वाले ही हो। कृपया करके इन बातों का ध्यान रखें। मैं धीरे धीरे आपको इन चीजों पे कुछ बेहतर टिप्स देना स्टार्ट करूंगा। आई होप आज के लिए काफी हो गए। थैंक यू। अब हम आज की 7-9 बजे के बाद मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।